हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आप हैं सुंदरता की मूरत। तो आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई, तो किसकी दिल की बातें जुबान पर आ रही हैं और आपको क्यों सुंदरता की मूरत समझा जा रहा है, सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड के माध्यम से खुलासा होगा आज की रीडिंग में किसी के दिल की बात जुबान पर। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हैं दोनों के लिए। और पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करो जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। और ये देखो व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। व्हाट्सएप पे आप रीडिंग बुक करा सकते हैं, अपनी रीडिंग आप ले सकते हैं, टाइम आपको दे दिया जाएगा, आप पे कर देंगे, आपकी रीडिंग बुक हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल तरीका है, सीधे डायरेक्ट मुझसे ही बात होती है आपकी। ओके, तो चलते हैं रीडिंग पे, फटाफट से बता देते हैं आपको कि क्या बातें हैं जो जुबान पर आ रही हैं। तो कार्ड शफल कर लिए हैं, शेयर कर दिया करो, कभी कभी सुपर थैंक्स भी दे दिया करो अपनी दीदी को। सुपर थैंक्स लिखना नहीं होता है, एक बटन भी होता है उसको दबाना होता है। ओके, तो और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, सुपर थैंक्स देते हैं। और जब आप कमेंट्स करते हैं ना तब मेरी हिम्मत बढ़ती है, हौसला बढ़ता है, आपकी एनर्जी पिक होती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो देखो, ये जो भी व्यक्ति हैं जिनकी मन की बात, जिनके दिल की बात जुबान पर आ रही है, इनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं। हो सकता है उनको वैसे ना जानते हो जैसे कि कहते हैं सालों की दोस्ती हो गई, या ऐसे ना जानते हुए हो सकता है ये न्यू पर्सन हो सकता है पास्ट में इनसे आपकी मुलाकात रही हो और आपके इनके बीच में कोई ऐसी बातचीत ना हुई हो जो दिल की बात कह सके कोई इंसान। अब इन्होंने क्या दिल में सोचा है, क्या है इस इंसान के दिल में, ये सारी बातें खोजने की कोशिश हो रही है। अब जहाँ तक है यहाँ खोज की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन या पर्सनी हद है कि आपसे हो सकता है ये रीडिंग जब आप सुने तब तक आपसे बोल चुके हों, या ये रीडिंग समाप्त होते होते आपको बोल दें, या ये रीडिंग के कुछ दिन बाद आपको निश्चित तौर पे अपने दिल की बात बोलेंगे। तो दिल की बात जो है इस इंसान के जुबान पे आ चुकी है। दरअसल आप हैं ही इतने खूबसूरत, मेल फीमेल जो भी हैं, आप अगर मेल हैं बेहद हैंडसम हैं। जिस प्रकार से आप ब्राउन शर्ट और क्या कहूँ, एक ऐसा कलर मुझे दिख रहा है डार्क ब्राउन शर्ट और जो जीन्स का कलर मुझे दिख रहा है, जीन्स है, पैंट है, क्या है ये, थोड़ा क्रीम कलर से थोड़ा हल्का सा डार्क क्रीम कलर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये स्टाइल हो सकती है आपकी, तो आप इसमें गजब के हैंडसम लगते हैं। मैरून शर्ट है हो सकती है किसी की, क्योंकि इंट्यूशन में जो आ रहा है, कल्पना कहूँगी, इंट्यूशन कहूँगी, ये मुझे दिख रहा है किसी का कंधा दिख रहा है, मेल का हो सकता है, फीमेल का। मैरून कलर की शर्ट, ब्राउन कलर की शर्ट ये हो सकती हैं। पैंट आपकी मुझे ब्राउन क्रीमी कलर की नज़र आ रही है, ये जीन्स हो सकती है, पैंट हो सकती है। ओके, तो ये मुझे आपका जो है लुक, जो हुलिया है मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप काफ़ी खूबसूरत लगते हैं अपने रख रखाव तौर तरीके से। आप बिल्कुल, आपकी एज जो है शायद आप उससे कम ही महसूस होते हैं, आप अपनी एज से ज़्यादा महसूस नहीं होते हैं। हो सकता है आप मोटे हों, हो सकता है आप पतले हों, हो सकता है आप लंबे हों, आप छोटे हों, जैसे भी हैं कुदरत की बनाए हुए सबसे अनूठे और ख़ूबसूरत व्यक्ति हैं आप। मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बात हो रही है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल को ही खूबसूरती के पैमाने पे नापा जाए। हालांकि ये बात सच है कि जब खूबसूरती का जिक्र चलता है तो सबसे पहले फ़ीमेल का ही चेहरा उभर कर आता है। तो एक मापदंड बना दिया है लोगों ने कि ऐसा होगा, इतना फेयर कलर होगा तभी वो खूबसूरत है, इतने लंबे बाल होंगे तभी वो खूबसूरत है, हिरनी जैसी आंखें होंगी तभी वो खूबसूरत है। क्या छोटी आंख के लोग खूबसूरत नहीं लग सकते हैं? मोटा मोटा काजल जब लगाते हैं छोटी आंख पे तो वो आंखें कितनी गजब लगती हैं। अब मेरी बड़ी आंखें, मैं मोटा काजल लगा लूँ तो वो डरावनी और लगती हैं,
तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत बड़ी आँखें होने जैसी तभी आप खूबसूरत दिखें, है ना? तो ये मैं एक मज़ाक के तौर पे कह रही हूँ। बड़ी आँखें भी खूबसूरत होती हैं, छोटी आँखें भी खूबसूरत होती हैं, क्योंकि ईश्वर जो है बना रहा होता है आपको पूरे मनोयोग से बना रहा होता है, और ईश्वर की बनाई हुई संरचना उसकी आप आलोचना नहीं कर सकते, उसको आप बदसूरत कह ही नहीं सकते, है ना? कोई भी चीज़ बदसूरत नहीं है। आपकी प्रकृति में देखो, आप पौधे देखो, फूल देखो, कीड़े देखो, मकोड़े देखो, उनका डिज़ाइन देखो, कैसे बनाया है प्रकृति ने, कैसे यूनिवर्स से आई हैं ये चीज़ें, है ना? और आपको कनेक्ट करती हैं, और आप जो हैं जैसे भी हैं बेहद खूबसूरत हैं। पर मजाल है कि बात ये आप अपने मन में बिठा लें कि आप खूबसूरत हैं। नहीं, आपको तो 50 तरीके के प्रॉब्लम खुद से ही हैं। खुद में ही 50 कमियाँ हैं। मेरे बाल ऐसे, कि मेरी स्किन ऐसी हो रही है, कि मैं थोड़ा मोटी हो गई हूँ, या मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ। तमाम अपनी आलोचनाएं खुद ही कर डालते हैं आप। दरअसल आप जब पूरा हैं, आप दूसरे की नज़र से देखो, पूरा जब आप अपना लुक देखेंगे तो आप कमाल के खूबसूरत दिखते हैं। यहाँ पर कई लोग अपने आप से प्यार करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्या कमाल लगते हो या क्या कमाल लगती हो। तो ख़ुद को शीशे में देखकर अपने आप को तैयार करके ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि डिवाइन जो है बहुत प्रसन्न होता है। अगर थोड़ी बहुत कमी भी होती है ना, उसको कहीं ना कहीं ईश्वर आपके इस जन्म से लेके अगले जन्म तक पूरा करता है। वो समझते हैं कि आप खूबसूरती की सराहना करते हैं और आपको ये खूबसूरती चाहिए, तो निश्चित तौर पे वो खूबसूरती आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है। तो ये आप सुंदरता की मूरत हैं, वाकई ये आपको महसूस करने की ज़रूरत है। ठीक है, जो भी हैं जैसे भी हैं, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। डिवाइन की बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत रचना है। तभी मैंने कहा है, एक पत्थर से बनाई हुई मूर्ति इतनी खूबसूरत हो सकती है, कारीगर के द्वारा बनाई हुई मूर्ति इतनी खूबसूरत होती है, तो जो डिवाइन ने जिसको बनाया है वो कितना खूबसूरत होगा। तो मैं एक कल्पना कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि आप बेहद खूबसूरत हैं। एक बहुत ही प्यारी सुगंध, या तो इत्र है, या ये डियो है, या किसी ने सेंट लगाया है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू आई है। अब मैं क्या कहूँ कौन सी खुशबू है ये नहीं पता। अगर लगाया है आप लोगों में से किसी ने तो प्लीज़ बताना। बहुत ही प्यारी स्मेल, बहुत ही खूबसूरत, बहुत धीमी, बहुत लाइट। ओके, तो ये आप हो महकते हुए। तो आखिर जो दिल में है इंसान, ये देखो इंसान जो भी हैं, आपको पता है ये कौन है। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन मिले हो, किसी प्लेटफॉर्म से मिलना हुआ हो, या ये आपके आस पड़ोस में हो, या आपके साथ पढ़ने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। ये कोई तो हैं जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं या जानती हैं आप। बहुत ही ये मेल फीमेल को जो भी हैं, आपका जेंडर आप अपने हिसाब से अपने पर्सन या पर्सनी को लीजिए। तो ये जो इंसान है आपसे बात करने के लिए झिझक रहे थे, या कहने के लिए जो इनके दिल में था कि ये आपको चाहते हैं, तो इनकी बात जो है अब जुबान पे आ चुकी है। तो या तो आपको, मैंने पहले ही बोला है, या तो आपको बोल दिया होगा, या बोलने वाले हैं, या ये वीडियो समाप्त होते तक हो सकता है कोई इशारा कोई कर बैठे। तो ये गाना भी तो है ना, कब तक चुप बैठे, कब तक क्या है, कुछ है, ये सॉन्ग पूरा करना प्लीज़ कमेंट्स में। कुछ है, मैं भूल गई सॉन्ग। कब तक चुप बैठे, अब तो है कुछ बोलना। तो ये इन्होंने ठान लिया है, और आप भी कब से कह रहे हैं, ओहो अब तो बोलना, अब तो इतना टाइम हो गया, अब तो कुछ कह, अब तो अपना मुंह खोल, अब तो मुझे बता कि आपके तेरे दिल में है क्या। आप भी इरिटेट हो चुके हैं, सामने वाला बंदा आपको बोल के नहीं दे रहा, बता कर नहीं दे रहा कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। आप भी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, आप दुविधाओं में फंसे हैं। अब दरअसल होने वाला ये है कि जब ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, इनके दिल की बात जब जुबान पे आएगी, बहुत ही तमीज़, बहुत ही तहजीब से, बहुत ही लहजे से आपसे कहा जाएगा। ये टाइम पास वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। आपको जान लेना चाहते हैं, हो सकता है ये कोई मैरिज प्रपोजल हो, आपको समझना चाहते हैं, आपके ऊपर छोड़ना चाहते हैं, प्रेशर नहीं बनाना चाहते हैं। और गजब की बात यह है कि अब तक आप सुनना चाहते थे, न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते थे, आप चाहते थे कि आपके जीवन में वो प्यार, वो साथ, वो सहयोग, वो आपकी भावनाओं की कदर करने वाला
वाला कोई इंसान मिले और जब ये इंसान आ रहे हैं आपके जीवन में तो आप इसके लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो जब ये इंसान अपनी बात कहेगा आप समझ नहीं पाएंगे कि आप करें क्या। अब ये किसकी एनर्जी है मुझे नहीं पता, वेट किया है आपने, इंतज़ार किया है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है ये वही पर्सन हो जिनका आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है ये कहीं अदर पर्सन हो। देखो, आप जीवन में जब बहुत सारा प्यार किसी को दे देते हैं तो वो प्यार तो लौट के आता है। वो या तो उसी व्यक्ति के रूप में आ सकता है या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आ सकता है। वो प्यार कभी व्यर्थ नहीं जाता जो आपने कभी सच्चे मन से किया है। हो सकता है वो कार्मिक हो सकता है वो टॉक्सिक हो, तो यूनिवर्स आपका किया हुआ प्यार तो वापस करेंगे ही। अब हो सकता है ये पर्सन कोई और भी हो सकते हैं, तो ये भी है। लेकिन ये हो मुझे वैसे दिख रहा है, हो सकता है आपकी पसंद ही हो, लेकिन मुझे थोड़ा अदर में भी दिख रहे हैं कि कोई अदर पर्सन है जो आपके लिए बिल्कुल लॉयल है, पूरी तरीके से आपके प्यार में डूब चुके हैं, आपको एक सुंदरता की मूर्ति समझते हैं, आपके भावों को, आपके विचारों की सराहना करते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं और ये अपनी मन की बात जो है जो वहाँ पर ला रहे हैं। लेकिन जब ये कहेंगे तो आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हो पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि आपको करना क्या है। इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या होल्ड पे डालना है, आगे बढ़ जाना है, साफ स्पष्ट मना कर देना है, आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप होने वाले हैं स्टक, हैंडमैन की पोजीशन में जाने वाले हैं, उल्टे लटकने वाले हैं इस परिस्थिति में कि अब मैं क्या करूं। तो क्या करना है आपको, बस 9711383218 पे तुरंत से अपनी रीडिंग बुक करानी है और जान लेना है अगर आप ऐसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं। हाँ, लेकिन जानने के लिए आपको थोड़े पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे वहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी फीस होती है। लेकिन ज़िंदगी की कई बड़ी दुविधाओं से आप बाहर निकल पाएंगे। अगर आप इस परिस्थिति में हैं तो आप रीडिंग कराएं। लेकिन देखो, आपके सामने प्रस्ताव तो आने वाला है, खुले बाहों से, खुले दिल से आप इसको स्वीकार भी कर सकते हैं। बाकी सब आपकी मर्ज़ी कि आप क्या करना चाहते हैं। यह आपका जीवन, आपका दिल, आपकी अंतरात्मा जो कहती है, आपको सबसे पहले जो अंदर से आवाज़ आती है उसको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि वही आवाज़ डिवाइन की आवाज़ होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स, थैंक यू सो मच।